नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अहम, व्यवहारिक और ख़ास विषय पर बात करने जा रहे हैं और ये विषय उन सभी के लिए ज़रूरी है जो अपना बिज़नेस चलाते हैं या फाइनेंशियल आज़ादी से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं। हम ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझेंगे। क्यों ये हमारे देश और बिज़नेस के लिए चुनौतियाँ हैं और हम खुद कैसे इससे बच सकते हैं। ये जानकारी हम उद्यमी, निवेशक और आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण है ताकि गलत रास्ते पर ना चले और अपने काम को पूरी कानूनी मान्यता समेत सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले ब्लैक मनी क्या है और क्या होता है और ये क्यों बनता है। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो टैक्स चुकाए बिना गैर कानूनी रास्ते से कमाया जाता है। इसे छिपा भी जा सकता है और इसे छुपाया जाता है ताकि सरकार को टैक्स न देना पड़े। उदाहरण के लिए रिश्वत लेना, चोरी, जुआ, ड्रग्स जैसे अवैध कामों से जो पैसा मिलता है वह ब्लैक मनी कहलाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सरकार को ज़रूरी टैक्स का राजस्व नहीं मिलता, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर चोट होती है। इसलिए देश के आर्थिक रूप को मजबूत करने के लिए टैक्स चोरी और ब्लैक मनी का लगाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लैक मनी बनाने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है टैक्स चोरी, यानी जो पैसा कमाया उस पर टैक्स न देना। दूसरा है अवैध तरीकों से पैसा कमाना, यानी जैसे भ्रष्टाचार, ड्रग्स या जुआ। इससे जो व्यक्ति या संगठन सचेत नहीं रहता वह लालच में आकर ऐसे पैसों को छुपाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उसका कुछ हिस्सा नगद लिया है, लेकिन भुगतान वह हिस्सा रिकॉर्ड या टैक्स से छुपा दिया गया, तो वह ब्लैक मनी कहलाता है। बाद में इसे कई तरीकों से छुपाया जाता है, जैसे कि फर्जी दस्तावेज, शेल कंपनियां या विदेशों में खाता तो इसमें जमा किया जाता है। यही तरह के बड़े मामले जैसे पनामा पेपर्स में भी बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी छुपाने की घटनाएं सामने आई हैं। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी जैसे ही ब्लैक मनी जनरेट होता है तो दूसरा डर्टी गेम शुरू हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसके जरिए ब्लैक मनी को साफ यानी कानूनी रूप में भविष्य के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मुख्य चरण हैं। पहला है प्लेसमेंट, जिसमें गंदा पैसा वित्तीय सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है। इसे अक्सर छोटे कारोबार या नगद व्यापारियों के जरिए पाला जाता है ताकि इसे मुख्य धारा में डाल दे सकें। दूसरा चरण है लेयरिंग, जहां पैसे की कई लेन देन फर्जी बिल्स, शेल कंपनियों के माध्यम से कई बार घुमाया जाता है ताकि इसका स्रोत का पता ना चले। तीसरा चरण है इंटीग्रेशन, यानी अब ये साफ पैसा बनकर वैध कारोबार में निवेश किया जाता है, जिससे इस पर फिर से खरीद फरोख्त या अन्य वैध व्यापारियों का उपयोग किया जा सके। भारत में इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA कानून बना है। इस कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। साथ ही उसे गैरकानूनी पैसे और संपत्तियों को भी जब्त किया जाता है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अंतर्गत आते हैं, जो संदिग्ध लेन देन की सरकार को सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर आपके खाते में अवैध या असामान्य स्थिति में गतिविधियां हो रही है तो बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता है और जिससे जांच शुरू हो जाती है। आज के समय में क्रिप्टो करेंसी इस समस्या का एक नया पहलू है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्टो में धन छुपाना आसान है क्योंकि यह डिजिटल और लगभग अदृश्य है। अच्छा है कि अपराधी कैश को क्रिप्टो में बदलकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन अब AML एजेंसियां भी अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एनालिसिस, डिजिटल करेंसी एनालिसिस का इस्तेमाल कर रही है। तो इससे क्या होगा, डिजिटल लेन देन के हर कदम को पता लगाया जाएगा और फिर अपराधियों को इससे कार्रवाई में यूज़ किया जाएगा। डार्क वेब से लेकर विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह तकनीक। अब सवाल ये है कि हम खुद अपने बिजनेस या फाइनेंस को इस खतरे से कैसे बचाएं। इसके लिए मैं आपके साथ AML के 3 पॉइंट शील्ड की डिस्कस करूंगा। आपको सुरक्षा कवच की तरह मदद करेगा ये AML, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का 3 पॉइंट सॉल्यूशन में देने जा रहा हूँ। पहला है कैश पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना, यानी कैश का लेन देन कम करो, हो सके उतना डिजिटल लेन देन करो, बैंक के चैनल के जरिए उसका लेन देन करो। ठीक है, आपकी टैक्स फाइलिंग को सही रखना ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रकार की जांच में आपका रिकॉर्ड क्लियर रहे। दूसरा है KYC, अपने कस्टमर को पहचानो, अपने सप्लायर को पहचानो, उनका KYC मेंटेन करो, आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, उनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, इसकी जानकारी आप रखो। अगर किसी दस्तावेज सही नहीं लगता तो उस डील में शामिल ना हो।
तीसरा है अपने स्टाफ को AML के संभावित जोखिमों से, रेड फ्लैग्स और धोखाधड़ी से संकेतों के बारे में ट्रेनिंग करना। उनका जागरूक रहना आपके लिए कारोबार के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ईमानदारी और पारदर्शिता को हमेशा प्राथमिकता दें, क्योंकि यही सबसे भरोसेमंद और स्थायी तरीका है। अंत में मेरा यही आग्रह है, आप अपने व्यवसाय को हमेशा कानूनी पारदर्शी तरीके से चलाएं। इससे आप किसी भी कानूनी मुश्किल से बचेंगे और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख पाएंगे। बिना समझे बुझे कोई गलत कदम न उठाएं, खामियाजा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कारोबारी दोस्तों या CA संबंधित लोगों से साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पास ऐसी जानकारियाँ जल्द से जल्द अच्छे तरीके से पहुँचा सकें। साथ ही में कमेंट में बताएं कि आगे आने वाला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद, जय